वेलकम टू अडवारा एकेडमी। आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, जो सीक्वेंस होते हैं उसके भी कोई एक सीक्वेंस है और उस सीक्वेंस में जो सीक्वेंस स्टार्ट होता है और वो कहीं एंड होता है, ठीक है। और उस सीक्वेंस के फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म ऐसे टर्म्स होते हैं, ठीक है। और उस टर्म के बीच में जब भी कोई डिफरेंस आता है दो टर्म्स के बीच में, उसको जो हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। और जो पहला टर्म होता है उसको हम फर्स्ट टर्म बोलते हैं। जो लास्ट टर्म बोलता है उसको एंड टर्म बोलते हैं और लास्ट टर्म, ठीक है। और जनरल टर्म्स क्या होता है, से आप कभी भी उस टर्म्स के, जैसे कि आपको है ना उसका कोई भी टर्म फाइंड करना है, T1 दिया है, T2 दिया है, T3 दिया है, लेकिन आपको इतना ही टर्म्स दिया और आपको T298 फाइंड करना है, तो आप कैसे फाइंड करोगे वो इसमें हम देख लेते हैं। और एक एग्जाम्पल है, तो हमारा जो एक एग्जाम्पल जो मैंने दिया इधर लिखा हुआ है वो क्या है, 1 है, 4 है, 7 है, 10 और 13 है। 1, 4, 7, 10 और 13। तो इसमें जो हमारा जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का ये जो जर्नल टर्म्स है, जब भी आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ोगे तो आपको ये टर्म्स मिलेंगे। फर्स्ट टर्म फाइंड करो, कॉमन डिफरेंस फाइंड करो, एंड टर्म या लास्ट टाइम, इसके जर्नल टर्म्स आपको MCQs के ऐसे जो आपको मिल ही जाएंगे। तो इसको जब भी आपको ये सब फाइंड करना हो तो ये एक ऐसा वीडियो जो आपको इससे पता चल जाएगा से फर्स्ट टर्म क्या होता है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, एंड टर्म क्या होता है, लास्ट टर्म क्या होता है, जनरल टर्म्स क्या होता है, ये आपको इससे पता चलने वाला है। तो हम इस एग्जांपल को हम सॉल्व करके आपको बताता हूँ। तो ये हमारा टर्म्स है 1, 4, 7, 10, 13। 1, 4, 7, 10, 13 है। तो इसमें जो हमारा फर्स्ट टर्म होगा, जो फर्स्ट टर्म क्या होगा हमारा ए, फर्स्ट टर्म का जो सिंबल होता है वो ए होता है। कॉमन डिफरेंस का जो होता है वो डी होता है। और एन टर्म और लास्ट टर्म का जो सिंबल होता है वो ए एन होता है, यानी ए एन यानी एन टर्म, ठीक है। तो ऐसे हो गया। तो इसमें देखो ए इक्वल टू कितना मिलेगा 1, क्योंकि जो पहला जो स्टार्टिंग का जो टर्म्स, यानी जैसे ही सीक्वेंस स्टार्ट होता है जो पहला टर्म होता है उसको हम फर्स्ट टर्म बोलते हैं और वो क्या है 1 है। फिर कॉमन डिफरेंस क्या होता है, डी होता है, जो कि होता है डी। और उसका हम कैसे फाइंड करेंगे, सेकेंड माइनस 1 और थर्ड माइनस सेकेंड। तो देखो मैं करता हूँ 4 माइनस 1 करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। सिमिलरली 7 माइनस 4 करेंगे कितना आएगा, 3 आएगा। सिमिलरली 10 माइनस 7 करेंगे तो 3 आएगा। एक अरिथमेटिक्स जो होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और सीक्वेंस, उसके जो कॉमन डिफरेंस होते हैं वो सेम होते हैं और नॉन जीरो होते हैं। यही डेफिनेशन है। से सीक्वेंस के बीच में है ना कॉमन डिफरेंस हो, नॉन जीरो, उसको हम क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये हमने ए फाइंड कर लिया फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस जो फाइंड कर लिया वो 3 मिला। एन टर्म फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो आपको जनरल टर्म्स पता होना चाहिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। जनरल टर्म्स क्या होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, ए प्लस डी, ए प्लस 2d अप टू ए प्लस n माइनस 1d, ठीक है। तो ये हमारा जो हो गया ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस n माइनस 1d। तो ये जो हमारा जो लास्ट टर्म है उसको हम क्या बोलते हैं, एंड टर्म था और लास्ट टर्म। तो ये जर्नल सीक्वेंस है AP का। तो ये हमारा an क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1d, ठीक है। a प्लस n माइनस 1d हो गया। तो अब हम इसको जैसे सॉल्व कर लेते हैं तो इसका जो जनरल टर्म्स, ये तो हमारे को पता चल गया। एंड टर्म क्या होता है, लास्ट टर्म क्या होता है, an यानी होता है लास्ट टर्म। तो इसका लास्ट टर्म फाइंड करना हो इस सीक्वेंस का तो क्या होगा, ए क्या गिवन है 1 प्लस n माइनस 1 और d कितना गिवन है 3 है, ठीक है। तो 1 प्लस n माइनस 1 और 3, तो कितना होगा 1 प्लस 3n माइनस 3। 1 प्लस 3n माइनस 3 करेंगे और इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो कितना आएगा, 1 तो नहीं आएगा, हम आगे 3 लिख लेते हैं, माइनस 2n माइनस 2। 3n माइनस 2 है जो इसका एन टर्म थे, और एन टर्म थे उसको हम जनरल टर्म भी बोलेंगे। जैसे कि 3n माइनस 2 मिल गया हमको, तो हमारा फर्स्ट टर्म इसको फाइंड करना हो, ये हमारा जनरल सीक्वेंस इस और AP का ना जनरल सीक्वेंस क्या 3n माइनस 2। और तो इसका जैसे यानी जनरल टर्म्स हो गया, तो जैसे A1 A2 A3, हम A3 फाइंड करते हैं इसका। तो A3 कितना होगा 3, n की जगह अब हम क्या डालेंगे 3 माइनस 2, 3 3 जा 9 माइनस 2 कितना मिला 7। देखो A3 कितना मिला 7, जो कि है। और सिमिलरली आपको A100 भी फाइंड करना हो तो ऐसे ही करना है, 3 इंटू 100 माइनस 2 कितना मिलेगा 300 माइनस 2 इक्वल टू 298। देखो A3 हमारे को तो 7 मिल गया, इधर से पता चल गया। और A100 हम ऐसे बार बार ऐड करते जाए 1 4 7 10 13 16 19, तो ऐसे ऐड कर करके जाएंगे तो A100 हमको 298 मिलेगा। लेकिन जैसे ही आप
एपी का फ़ायदा यही है, आपको कोई भी टर्म्स फाइंड करना हो कोई भी सीक्वेंस का तो उसका जनरल टर्म फाइंड कर लो, वो टर्म उसमें डाल दो तो आपको उसका मिल जाएगा। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, और इसके रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं और सम्स होते हैं और इंपॉर्टेंट फार्मूला, उसका समरी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। थैंक यू। तो अभी जो हमने पढ़ा अरिथमेटिक्स के जो जनरल टर्म्स थे, और फर्स्ट टर्म क्या होते हैं, कॉमन डिफरेंस क्या होते हैं, एंड टर्म्स क्या होते हैं, सिमिलरली जो होते हैं से उसके हमने जनरल टर्म्स भी देखे, ठीक है। और एक एग्जांपल के साथ हमने उसमें देख लिया से क्या क्या होता है, ठीक है। फर्स्ट टर्म जो सीक्वेंस का पहला होता है कॉमन डिफरेंस, दो के डिफरेंस। सिमिलरली जो आप सोच रहे हो उसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ये कहाँ तक जाएगा, ठीक है। आपका यानी जो सिलेबस है उसके हिसाब से जो जितने भी जो हम चीज़ें हैं पढ़ने वाले, इससे एक दो एक्स्ट्रा होंगे, उसके अलावा कुछ नहीं होंगे। और वो भी ये आपको आ गया ना तो वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ये आपका जो है ना हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का पूरा समरी है। तो देख लो, इसमें हमने जनरल टॉपिक्स से जो जनरल टर्म्स थे वो हमने कवर कर लिया है, ठीक है। जनरल टर्म्स क्या था, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, फर्स्ट टर्म क्या होता है, लास्ट टर्म क्या होता है, एंड टर्म क्या होता है, ठीक है। फिर जो ये इसमें कवर कर लिया हमने। फिर टी एन क्या होता है, जो एन टर्म्स होते हैं ना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को, उसको टी एन बोलते हैं और ए एन भी बोल सकते हैं, ठीक है। टी एन और ए एन दोनों चलता है। तो इसमें ये हो गया। फिर ये जो डी है, डी यानी जो हमारा जो डी किसका सिंबल है, एपी में कॉमन डिफरेंस का। तो कॉमन डिफरेंस जब फाइंड करना हो, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्टार लगा सकते हो। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब आप दो, जैसे T10 दिया हुआ है, T10 दिया और T7 दिया है, ठीक है, और आपको है ना T11 पूछा है, तो आप जनरली भी कर सकते हो। और जब जनरली भी करना, लेकिन आपको है ना एक शॉर्टकट चाहिए, उसके कॉमन डिफरेंस चाहिए। तो T10 माइनस T7 और T10 माइनस T7 करोगे तो आपको जो है D मिल जाएगा। और जैसे कोई टर्म्स है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस अप टू n, तो उसका जब भी आपको एडिशन करना है, जैसे कि नेचुरल नंबर फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर का आपको एडिशन करने के लिए बोले तो आप कैसे करोगे, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस ऐसे ऐसे प्लस करते जाओगे। तो ये थोड़ा है ना ज़्यादा यानी वर्क यानी ज़्यादा लगेगा, तो आपको टाइम भी लग जाएगा इसमें। आपको कहीं किसी ने T1000 बोल दिया, T10000 बोल दिया, तो आपको क्या करना है, T10000 डालना है 1/2 n 2a। जैसे आपको जब भी फाइंड करना हो, तो ये हमारा जब सम फाइंड करना हो, उन सबका एडिशन फाइंड करना हो, तब हम Sn इक्वल टू 1/2 n 2a प्लस n माइनस 1 d फाइंड करेंगे, ठीक है। सिमिलरली ये हो गया। और लेकिन जैसे ही, और ये इंपॉर्टेंट है, ये देख लो T1 a और S1, ये है ना, जैसे कि ये इंपॉर्टेंट था ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। जो T1 होता है वो जो फर्स्ट टर्म होता है A1 और S1, ये जो तीनों होता है वो सेम होता है, ये आप याद रखना। दैट्स इट। ये हमारा था एपी का सेकेंड टॉपिक्स, ये जिसमें हमने इतने चीज़ कवर किए। तो जो हमारे जो है ना पहला सम से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, जो कि हमने अभी तक देखा, जनरल टर्म्स देख लिए, अरिथमेटिक का समरी देख लिया, उसमें क्या क्या आने वाला है। तो इसके बाद का जो ये है हमारा पहला सम्स क्या है, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस फॉर फॉलोइंग एपी। फॉलोइंग एपी है, तो यानी कभी कभी ऐसे भी सम्स पूछते हैं इसमें, यानी स्टार्टिंग में जैसे हम एपी स्टार्ट करते हैं बोलते हैं ये प्रूव करो सी एपी है कि नहीं। तो इसमें प्रूव नहीं करना है, इसमें क्या फाइंड करना है, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है एपी का। तो हमको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। तो जो अभी हमने पहला सेक्शन था उसमें जो हमने जनरल टर्म्स में था, फर्स्ट टर्म क्या होता है, जो एपी स्टार्ट होता है, और कॉमन डिफरेंस क्या होता है, दोनों के डिफरेंस होते हैं। तो इतना आपने नहीं देखा है तो ये देख लेना अभी, पहले जो इसके थोड़े पहले का ही वीडियो है, यानी थोड़े पीछे करोगे तो आपको फर्स्ट टर्म क्या होता है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है पता चल ही जाएगा। और आप देख ही रहे हो, तो ये देखो फर्स्ट टर्म इसके हम ऑफिशियली फाइंड कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन क्या होगा, फर्स्ट का क्या सॉल्यूशन होगा, जो एपी क्या सीक्वेंस क्या है, 3 6 9 12, ठीक है। 3 6 9 12 गिवन है, तो फर्स्ट टर्म क्या होगा, 3 होगा, क्योंकि जो पहला टर्म होता है सीक्वेंस का उसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म, और उसका सिंबल होता है ए, तो वो क्या है, फर्स्ट टर्म 3 है। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, डी, वो क्या होता है, सेकेंड माइनस फर्स्ट, और थर्ड माइनस सेकेंड, और फोर्थ माइनस थर्ड। तो इसका जो हमने कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लिया वो क्या होगा, ये 3 होगा, 3 होगा, 3 होगा। अरिथमेटिक का मतलब ही क्या है, दो सीक्वेंस के बीच में जो कॉमन डिफरेंस है वो नॉन जीरो होना चाहिए और कांस्टेंट होना चाहिए, जो कि 6 माइनस 3 3 है, 9 माइनस 6 3 है, 12 माइनस 3 है। दैट्स इट। तो ये हमारा था पहले नंबर का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, और इसका हम सिमिलरली दूसरे का देख लेते हैं। दूसरे का क्या है, 10 100 98 96, ठीक है। तो ये इसमें क्या होगा, फर्स्ट टर्म क्या होगा, जो स्टार्टिंग होता है, तो ये 100 हो जाएगा, और डी कितना होगा, देखो
कॉमन डिफरेंस होता है वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन जीरो नहीं हो सकता, फ्रैक्शनल नहीं हो सकता। नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन वो है ना इंटीजर होना चाहिए। नेगेटिव नंबर्स और पॉजिटिव नंबर एक्सेप्ट जीरो, वो भी इंटीजर ही, तो उसको वही कॉमन डिफरेंस हो सकता है। तो जिसमें देखो 100 माइनस 98 करेंगे तो कितना मिलेगा, -2 मिलेगा। एक सेकेंड, 100 माइनस 98 करेंगे तो +2 मिलेगा, लेकिन जो कॉमन डिफरेंस होता है क्या होता है, सेकेंड माइनस। तो 98 माइनस 100 करेंगे तो कितना मिलेगा, -2 मिलेगा। सिमिलरली क्या करेंगे, 96 माइनस 98 करेंगे तो -2 मिलेगा। तो ये था हमारा फर्स्ट सेकेंड। ऐसे ही हम दो और देख लेते हैं, थर्ड फोर्थ। तो जैसे कि हमने फर्स्ट और सेकंड का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लिया, ये हमारा तीसरा है। ये तीसरा है नेचुरल नंबर्स इंक्रीजिंग ऑर्डर विच आर मल्टीपल्स ऑफ 4। तो तीसरा जो वर्डिंग में, तो पहले तो इसका हमको सीक्वेंस है ना, सीक्वेंस जो हमारे पहले जो सीक्वेंस है इसको पहले वो कर लेते हैं, डिफाइन कर लेते हैं। जो कि गिवन है वर्डिंग में उसको हम नंबर्स में ले लेते हैं। नेचुरल नंबर्स इंक्रीजिंग ऑर्डर विच आर मल्टीपल्स ऑफ 4। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अप टू इन्फिनिटी तक बोल सकते हैं, और उसको अप टू रहने देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो टर्म्स होता है 1 बाय 1 इंक्रीज होता जाता है, 1 से 2, 2 से 3, 3 4 5 6 7 8 9 10 100 10,000 1 लाख, और वो इंक्रीज होता ही जाता है। तो सभी जो स्टार्टिंग नंबर होता है उसका नेचुरल नंबर का 1 होता है, और अप टू n तक होता है। तो सभी नंबर के जो सेट को बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर, और उसका ये सेट गिवन है, ठीक है। तो इसमें देखो जो हमने तो वो तो फाइंड कर लिया नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर ये है सीक्वेंस उसका। तो ऑर्डर विच आर मल्टीपल्स ऑफ 4, लेकिन हमको कौन सा नंबर चाहिए, जो मल्टीपल्स ऑफ 4 ही हो। तो मल्टीपल्स ऑफ 4 यानी जो 4 के टेबल में आता है और 4 से डिवाइड होती है, और है ना उसका रिमाइंडर 0 आता है, ठीक है। तो हमारा जो उसका वो सेट जो हमारा हो जाएगा, एपी का जो सेट हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, पहले तो 4 हो जाएगा 4 के टेबल में। 4 के टेबल में ये आते हैं 4 8 12 एंड 16, ठीक है। तो ये हो गया। तो अब बस अब हमको इसका क्या करना है, फर्स्ट टर्म फाइंड करना है और कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। तो फर्स्ट टर्म क्या होगा, जो ये है 4, और कॉमन डिफरेंस क्या होगा, डी, जो कि होगा 8 माइनस 4 4, 12 माइनस 8 4, और 16 माइनस 12 4। तो हमारा जो ये था फर्स्ट टर्म मिल गया, कॉमन डिफरेंस में मिल गया है। और इसका जनरल टर्म्स भी फाइंड करना हो तो भी हम फाइंड कर सकते हैं, Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 डी, जो कि इधर नहीं पूछा, मैं सिर्फ बता रहा हूँ। a कितना होगा 4 प्लस n कितना है, कुछ नहीं, और d यानी 4, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 4 प्लस 4n माइनस 4। तो ये कितना हो जाएगा, इसका जनरल टर्म्स हो जाएगा 4n। जब भी मल्टीपल्स का है तो ये देखो इसका जनरल टर्म्स हमको मिल गया 4n। लेकिन हमको कितना फाइंड करना था, सिर्फ a और d ही फाइंड करना था, ठीक है। ये हमको नहीं फाइंड करना था, ये तो मैंने सिर्फ बताया जनरल टर्म्स सीक्वेंस यानी एपी का क्या हुआ। ऐसे ही हम नंबर 4 देख लेते हैं थर्ड के बाद, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन उनका 4 है, ठीक है। फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, 1 2 3 हम तीनों में हमने किया है, उसमें हमने फाइंड कर लिया। अब ये हमारा नेचुरल नंबर है, जो कि नेचुरल नंबर का जो सेट होता है वो क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और अप टू चलता रहता है, ठीक है। ये नेचुरल नंबर का सेट है, ठीक है। नेचुरल नंबर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर एंडिंग इन 0। नेचुरल नंबर उसको चाहिए, लेकिन वो एपी कैसा मांग रहा है, यानी बोलना क्या चाहता है, नेचुरल नंबर होना चाहिए, और जो नेचुरल नंबर हो उसके एंड में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो नेचुरल नंबर स्टार्ट हुआ, इसमें एंड में 0 है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, 10 में है, ठीक है। सिमिलरली किस में आएगा फिर, 20 में आएगा, 13 में आएगा, 14 में आएगा, और ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। जिसमें नेचुरल नंबर होना चाहिए लेकिन उसका एंडिंग क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो हमारा जो सीक्वेंस था एपी का वो हमको मिल गया 10 20 30 40। तो इसमें क्या फाइंड करना है, फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म क्या होगा 10, जो कि ये है, और कॉमन डिफरेंस क्या होगा 20 माइनस 10, जो कि 10 होगा, 30 माइनस 20 जो कि 10 होगा, और 14 माइनस 13 इक्वल टू 10 हो। तो हमारा जो था फर्स्ट टर्म भी मिल गया, कॉमन डिफरेंस भी मिल गया। और आपका ये जो हमारा जो लेक्चर जैसे ही ये ओवर हुआ तो आप मेरे को है ना इसका जो कमेंट में है ना, इसका जो है ना एंड टर्म क्या होगा इस एपी का,
जो कि अभी मैंने थर्ड वाले का फाइंड करके बताया था, वैसे ही मुझे इसका फोर्थ वाला कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।